Bismillahirrahmanirrahim. At D2 exercise 12D question number 10. A solid consists of a pyramid of a height 28 cm attached to a cuboid with a square base of sides 30 cm and a height of 40 cm. Find the volume. फर्स्ट पार्ट में हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, सेकंड पार्ट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें, क्वेश्चन की डायग्राम को देखें। A solid consists of a pyramid of height 28 cm attached to a cuboid with a square base of sides 30 cm। एक क्यूबाइड है, क्यूब होता है जिसकी आल साइड्स आर इक्वल होती हैं, यानी कि उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और क्यूबाइड में उसकी कोई भी एक साइड डिफरेंट होती है। तो इसमें भी इसी तरह है, ये क्यूबाइड है तो इसमें इसकी बेस की दोनों साइड लेंथ और विड्थ जो है वो इक्वल है और जो हाइट इसकी है वो डिफरेंट है, वो 40 सेंटीमीटर है। तो लेंथ भी इसकी 30 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 30 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 40 सेंटीमीटर है। और इसके ऊपर एक पिरामिड बनाया गया है जिसकी हाइट जो है वो 28 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में हमने सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम तो इंतहाई आसान है इसका फाइंड करना। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास क्यूबाइड के लिए फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इससे क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। और उसके बाद हमने पिरामिड का फाइंड करना है, तो पिरामिड का होगा, उसका भी हम फार्मूला है हमारे पास 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो उससे उसका वॉल्यूम भी फाइंड हो जाएगा, पिरामिड का भी। तो अब हम इन दोनों वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास इजीली हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट, उसमें हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। जब टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है तो उसमें हमें जो उसकी बेस है, नीचे वाला हिस्सा है, उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद इसकी 4 साइड्स हैं क्यूबाइड की, ये वाली और 2 इसकी बैक वाली साइड्स, यानी कि ये जो बैक पे है और इधर वाली, इनका हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा, सरफेस एरिया। जब इनका हमारा सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास 2 चीज़ों का सरफेस एरिया आ जाएगा, बेस का और इसकी 4 साइड्स का। इसके बाद हमारा पिरामिड मिल रह जाएगा। तो पिरामिड की भी 4 साइड्स होती हैं, तो उसका भी हमने 4 साइड्स का सरफेस एरिया फाइंड करना है। लेकिन उसके सरफेस एरिया के लिए हमें स्लैट हाइट की ज़रूरत होगी। हाइट हमें दी है और जो इसका बेस होगी वो भी हम फाइंड कर लेंगे। वो इस तरह से फाइंड हो जाएगी क्योंकि इसकी जो ये वाली बेस है, लेंथ है, ये टोटल 30 सेंटीमीटर है। तो 30 का जब हाफ होगा तो ये 15 हो जाएगी। तो ये हमारे इसके 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसके बाद जब हमारे पास इसकी हाइट भी आ जाएगी और इसकी बेस भी आ जाएगी तो इसकी स्लैंट हाइट जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसका स्लैंट हाइट फाइंड कर लेंगे। जब हमारे पास स्लैंट हाइट आ जाएगी तो फिर हम इसका सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। तो अब इसमें हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, और जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पिरामिड है वो 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास है 30 इंटू 30 इंटू 40 प्लस
1/3। अब बेस एरिया में हमने उसकी जो लेंथ और विड्थ है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगी 30 × 30, और हाइट इसकी है हमारे पास 28, तो ये हमारा 28 आ जाएगा। तो 3 1s are 3, 3 10s are 30, तो ये हमारा हो जाएगा 30 × 30 × 40 प्लस 10 × 30 × 28। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 × 30 × 40 को, तो ये 36,000 आ जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8,400। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 44,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 44,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, और इसके साथ ही हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में हमने उसको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें स्लैंट हाइट की ज़रूरत होगी। तो स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए हमने ये एक डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम में ये हाइट हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर, और ये जो बेस हमारी बन रही है ये हमारी टोटल 30 थी। तो 30 को जब हाफ़ किया गया तो ये 15 हो गई, यानी कि 30 / 2, तो ये 15 सेंटीमीटर। और ये हाइपोटेन्यूज जो है स्लैंट हाइट ये हमने फाइंड करनी है। तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम है c² = a² + b²। तो अब ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। c हमारा l आ जाएगा क्योंकि हमने ये स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। तो l² = या h² = 15 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। तो l² = 15 का स्क्वायर 225 प्लस 28 का स्क्वायर 784। तो l² = 1009। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमने l फाइंड करना है, तो l = 31.76 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट of pyramid is equal to 31.76 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसके बाद टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया हम इससे फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया area of solid is equal to area of base या base area plus area of 4 sides of cuboid plus area of 4 sides of pyramid। तो अब इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा L × B या L × L, ये बेस एरिया के लिए आ जाएगा, प्लस 4 × L × B प्लस 4
इंटू 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो ये हमारी आ जाएगी 30 इंटू 30 प्लस 4 इंटू 30 इंटू 40 प्लस 4 इंटू 1/3 इंटू बेस इसकी 30 है और हाइट हमने फाइंड की है। तो अभी हमारे पास हो जाएगा 30 इंटू 30 900 प्लस 4 इंटू 30 इंटू 40 1200 प्लस 4 इंटू 15 इंटू 31.76। तो ये हमारे पास आ जाएगा 900 प्लस 4800 प्लस 4 इंटू 476.4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 900 प्लस 4800 प्लस 1905.6। अब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7605.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास राउंड ऑफ नियरेस्ट टू होल नंबर करेंगे तो ये 76,006 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, अब इसको राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 10 करेंगे तो 7610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमने सेकंड पार्ट में फाइंड करना था और इसके साथ ही हमारा ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 12D कंप्लीट हो जाएगी और ये चैप्टर 12 भी इसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा।